हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वीनिय 5 पुस्तक के अध्याय 8 को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आज हम चलते हैं काजीरंगा के सफर पर चाचा अरूप के साथ। उन्होंने वहां से एक चिट्ठी लिखी है और देखते हैं कि उनका यह अनुभव कैसा रहा और हम इससे क्या कुछ सीख सकते हैं। तो काजीरंगा है कहाँ? यह है असम में। जो जबरदस्त ब्रह्मपुत्र नदी है ना, बस उसी के किनारे बसा हुआ एक कमाल का नेशनल पार्क है। और यहाँ आपको इतने सारे जंगली जानवर मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब नेचर लवर्स के लिए तो ये किसी जन्नत से कम नहीं है। चाचा अरूप का एडवेंचर तो भाई सूरज उगने से भी पहले शुरू हो गया। और वो भी कैसे? हाथी की सवारी के साथ। जरा सोचिए, सुबह की हल्की हल्की धुंध हो, आप हाथी पर बैठे हों और जंगल को धीरे धीरे अपनी नींद से जागते हुए देख रहे हों। क्या कमाल का नज़ारा होगा। तो जैसे जैसे वो जंगल में अंदर बढ़ते गए, उन्हें एक बहुत ही शांत और प्यारा सा सीन देखने को मिला। हिरणों के झुंड थे, जंगली भैंसें थीं, सबके सब बड़े आराम से सुबह की पहली घास खा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया का सारा सुकून बस यहीं आकर सिमट गया हो। लेकिन इस शांत माहौल के बीच एंट्री होती है उस जानवर की जिसने काजीरंगा का नाम पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया है, और वो है शानदार एक सींग वाला गैंडा। सच कहें तो इस पार्क का असली सुपरस्टार यही है। अच्छा, इसे इंडियन राइनो भी कहते हैं और ये कोई ऐसा वैसा जानवर नहीं है जनाब। पता है, हाथी के बाद ये इंडिया का सबसे बड़ा जमीनी जानवर है। और एक और खास बात, ये सिर्फ भारत और नेपाल के कुछ ही जंगलों में मिलता है। इसी वजह से ये और भी ज्यादा रेयर और स्पेशल बन जाता है। अब गैंडे की सबसे बड़ी पहचान क्या है? एक तो उसका सींग और दूसरी उसकी मोटी स्किन, जो देखने में एकदम किसी आर्मर यानी कवच जैसी लगती है। और पता है, उनके महावत ने इसी कवच जैसी स्किन के पीछे की एक बड़ी मजेदार कहानी सुनाई। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार भगवान कृष्ण ने सोचा कि गैंडे को लड़ाई के मैदान में भेजा जाए, तो उन्होंने उसे एक मजबूत सा कवच पहनाकर ट्रेनिंग दी। लेकिन गैंडा भाई, वो तो ठहरा अपनी मर्जी का मालिक। उसने इंस्ट्रक्शंस फॉलो ही नहीं किए, तो भगवान ने उसे वैसे ही कवच पहने पहने वापस जंगल में भेज दिया। है ना मजेदार कहानी? तभी से माना जाता है कि गैंडे की स्किन कवच जैसी दिखती है। पर इन शानदार जानवरों की कहानी में एक दुख की बात भी है। सोचिए, सैकड़ों साल पहले ये जानवर पेशावर से लेकर असम तक, मतलब कितने बड़े इलाके में आराम से घुमा करते थे। और आज इनकी संख्या बहुत बहुत कम हो गई है। और इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह इनके सींगों के लिए इनका शिकार किया जाना। पता है क्यों? क्योंकि लोगों में एक झूठी बात फैली हुई थी कि गैंडे के सींग से दवाइयां बनती हैं, जबकि साइंटिस्ट ने साफ साफ कह दिया है कि यह सब बकवास है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और यहीं पर हमें काजीरंगा की असली कीमत समझ में आती है। आपको पता है, दुनिया में जितने भी इंडियन राइनो बचे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा इसी पार्क में रहते हैं। ये पार्क इन जानवरों के लिए एक सेफ हाउस, एक मजबूत किले की तरह है। सफारी में आगे उन्हें एक माँ गैंडा अपने छोटे से बच्चे के साथ भी दिखी, और महावत ने बहुत समझदारी दिखाई, हाथी को उनसे काफी दूर ही रखा। क्योंकि जब बात बच्चे की सुरक्षा की हो, तो एक माँ गैंडा बहुत बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो सकती है। ये तो नेचर में माँ के प्यार का एक पावरफुल एग्जाम्पल था। लेकिन रुकिए, काजीरंगा का एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले दिन की कहानी शुरू होती है एक जीप में। साथ में थे एक फॉरेस्ट गार्ड। अब वो उन्हें पार्क के एक बिल्कुल नए हिस्से में ले जा रहे थे। चलिए देखते हैं इस बार क्या कुछ नया देखने को मिला। काजीरंगा की बायोडायवर्सिटी, मतलब यहाँ कितने तरह के जीव जंतु हैं, ये देखकर तो कोई भी हैरान रह जाए। सिर्फ हिरणों की ही बात करें तो यहाँ 4-4 तरह के हिरण मिलते हैं। भौंकने वाले हिरण, छोटे छोटे पिग्मी हॉग हिरण, बारासिंगा यानी दलदली हिरण, और बड़े बड़े सांबर हिरण। कमाल है ना? उनकी जीप उन्हें ले गई एक बील की तरफ। बील मतलब एक झील। और वहां का जो नजारा था, ओह, यकीन मानिए, सैकड़ों पक्षी एक साथ। पेलिकन, सारस, बगुले, न जाने कितनी तरह के पंछी एक ही जगह पर जमा थे। किसी भी बर्ड लवर के लिए तो ये किसी सपने के सच होने जैसा था। और ठीक जब उन्हें लग रहा था कि वाह, आज का दिन तो बहुत बढ़िया रहा, इससे बेहतर क्या ही होगा, तभी उन्हें मिला सबसे बड़ा सरप्राइज। लौटते वक्त रास्ते में ठीक उनके सामने जंगली हाथियों का एक पूरा का पूरा झुंड आ गया, और उसमें कई छोटे छोटे प्यारे से हाथी भी थे। लेकिन इस पूरे सीन का जो सबसे यादगार हिस्सा था, वो था एक बड़े से हाथी का बिहेवियर।
वो एक फैमिली के बड़े की तरह सड़क के किनारे तब तक चुपचाप खड़ा रहा जब तक कि उसके झुंड का हर एक मेंबर, खासकर वो छोटे बच्चे, सेफ्टी के साथ रोड पार नहीं कर गए। जानवरों में भी कितनी समझदारी और एक दूसरे की केयर होती है, ये देखकर दिल खुश हो गया। तो ये पूरा एक्सपीरियंस सच में यादगार था। लेकिन काजीरंगा का ये सफ़र सिर्फ सुंदर नज़ारे देखने या जानवरों को देखने तक ही सीमित नहीं था। जानवरों को इतने करीब से देखकर चाचा अरूप को एक बहुत गहरी सीख भी मिली। उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि कैसे काजीरंगा में इतने अलग अलग तरह के जानवर, कोई शिकारी है तो कोई शिकार, कोई बड़ा है तो कोई छोटा, सब के सब कितनी शांति और भाईचारे के साथ एक ही जगह पर रह रहे थे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब अपने रिसोर्स और अपनी जगह शेयर कर रहे थे। और बस यही बात हमें इस चिट्ठी के आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर ये जंगली जानवर इतने प्यार और सद्भाव से एक साथ रह सकते हैं, तो फिर हम इंसानों को क्या हो गया है? हम क्यों नहीं रह सकते? ये एक ऐसा सवाल है जो काजीरंगा की ज़मीन से उठा है और हम सबको इस पर सोचने की ज़रूरत है। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।